स्टीव रीव्स की आपने फिजिक देखी होगी, जो एक बहुत फेमस ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर है। एंड दूसरे सारे अगर पुराने जमाने के बॉडी बिल्डर्स को भी अगर आपने देखा होगा तो फिर आप नोटिस करोगे कि उनकी फिजिक दिखने में असल में एस्थेटिक दिखती है। एंड आजकल के जो भी कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी फिजिक दिखने में उतनी आई प्लीजिंग नहीं लगती है कुछ लोगों को। एंड इसी चीज के बारे में हम लोगों को कुछ बातचीत करनी होगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि पहले के जमाने में ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग के अंदर इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स थे नहीं, इतनी ज्यादा स्टडीज भी नहीं थी, इतनी ज्यादा अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सीज एंड बातचीत नहीं होती थी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर कि भाई एग्जैक्टली कौन सी रैप रेंज सबसे बेस्ट है, कितने सेट्स परफॉर्म करने चाहिए पूरे हफ्ते के। उन लोगों का जो वर्कआउट एंड डाइट प्लान था वो ज्यादा सिंपल था हमारे डाइट एंड वर्कआउट प्लान के कंपैरिजन में। एटलीस्ट उन लोगों को पता था कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है जिम के अंदर जाकर। अभी दिक्कत पता है क्या आ रही है, जिम के अंदर दो ग्रुप्स बन चुके हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो स्टेरॉइड्स लेता है, जिनकी बॉडी भर भर के बन रही है, लेकिन उनको देखकर किसी को उतना अच्छा नहीं लगता है कि भाई नसें कुछ ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा ही मसल्स है, हमें स्टेरॉइड्स नहीं ले, हमें जल्दी मरना नहीं है, हार्ट अटैक नहीं चाहिए हमें। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? दूसरा ग्रुप ये करता है कि देखिए हम लोग एक्चुअल में नेचुरल है, हमारे जीन्स इतने अच्छे नहीं हैं एंड हम लोग वर्कआउट करते हैं, दम लगा कर करते हैं, लाइक जितना हो सके उतना दम लगाते हैं हम लोग। कैसे कर लूं एंड लेकिन फिर भी हमारी बॉडी बनती नहीं है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं लेकिन हमारी बनती नहीं है क्योंकि हम लोग नेचुरल्स की कितनी बॉडी बन जाएगी। अगर थोड़ा सा पुश करेंगे तो फिर छोटी मोटी नसें दिख जाएगी बाइसेप और फोरआर्म्स के अंदर, और इससे ज्यादा कितनी ही बॉडी बन जाएगी। अब प्रेम की बॉडी तो वैसे भी वो तो फेक नेचुरल है, इसलिए उन लोगों की हम बात नहीं कर सकते। प्रेम एंड बाकी सारे जितने भी अच्छी बॉडी वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बॉडी असल में नेचुरली हासिल नहीं कर सकता। जिनकी भी बॉडी ठीक ठाक है, लाइक कुछ इन्फ्लुएंसर्स है जिनकी बॉडी ठीक ठाक है, हाँ वो लोग नेचुरल है क्योंकि उनकी बॉडी ठीक है ना। बहुत बड़े गोल्स हम लोगों को नेचुरली नहीं रखने चाहिए। ये जो दूसरा ग्रुप है उसका माइंडसेट इतना बेकार का है कि अगर वो लोग चाहे कि उनको एक अच्छी फिजिक बनानी है लेकिन फिर भी वो लोग बना नहीं पाएंगे क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो असल में कुछ बड़े गोल्स को रख सके अपने आप के लिए। ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स एंड अभी के बॉडी बिल्डर्स, अभी के जिम गोर्स के बीच में डिफरेंस ये है कि ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स को एटलीस्ट एक चीज पता थी, जिम के अंदर अपने आप को तोड़ना है। अभी के नेचुरल लिफ्टर्स को ये सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है। वो लोग कॉन्स्टेंटली अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं कि देखिए जो वो साइंटिफिक यूट्यूबर है ना, वो लोग ऐसा बोलता है कि 1-2 रेप्स रिजर्व में रखने चाहिए ताकि ओवर ट्रेन ना हो जाए हमारी बॉडी को। लाइक अच्छे से हमें संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि बॉडी तो बहुत नाजुक होती है, बहुत ट्रेन करेंगे तो फिर टूट फूट जाएगी, इंजरी आ जाएगी। 20-25 kg के डंबल से अगर आपको इंजरी आ जाती है तो फिर मुझे नहीं पता कि आपकी किस तरह की बॉडी है, लेकिन शायद अगर आप एक अच्छी टेक्निक फॉलो करोगे तो फिर तुम्हें इंजरी नहीं आने वाली। इसलिए सबसे पहले तो अगर तुम्हें ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स की फिजिक अच्छी लग रही है तो फिर असल में जानो कि फेलियर तक ट्रेन करने का मतलब क्या है। और उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, ऐसे लोगों को देखना होगा जो असल में फेलियर तक ट्रेन करते हैं। डोरियन येट्स को देखो, हमारे सीबम भैया को देखिए, इन सारे बॉडी बिल्डर्स को अगर तुम देखोगे कि वो किस तरह से ट्रेन करते हैं तो फिर उनके पास से तुम इंस्पिरेशन ले पाओगे कि एग्जैक्टली किस तरह से फेलियर तक ट्रेन किया जाता है। एंड ये एक ऑब्वियसली प्रॉब्लम है मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग के अंदर, बिकॉज कंटिन्यूअसली ऐसा वीडियोस आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड होती रहती है कि पहले ये वाले वर्कआउट रूटीन ज्यादा अच्छा था लेकिन अब ये वाला वर्कआउट रूटीन अच्छा है। अब जो भी बिगिनर है जो जिम में अभी जाता है वो बस अच्छी फिजिक देखेगा एंड कंटिन्यूअसली एक वर्कआउट प्रोग्राम से दूसरे वर्कआउट प्रोग्राम पर जाता जाएगा, क्योंकि पहले जो वर्कआउट प्लान वो फॉलो करता था उसकी बॉडी भी अच्छी थी, अब इसकी बॉडी भी अच्छी है एंड बाद में उसकी बॉडी भी अच्छी ही होगी। लेकिन वो एक सिंपल सी बात नहीं समझ पाएगा कि सारे ही वर्कआउट प्लान वर्क करते हैं। कुछ ऐसे वर्कआउट प्लान होते हैं जो असल में बहुत बेकार के होते हैं, जो वर्क कर ही नहीं पाते। कुछ ऐसे वर्कआउट प्लान होते हैं जो सर्टेन इंडिविजुअल्स के ऊपर बहुत अच्छे से सूट होंगे एंड दूसरे के ऊपर इतना अच्छे से सूट नहीं होंगे। लेकिन ये सारी ही बातें तुम्हें कब अच्छे से समझ में आ पाएगी, जब तुम एक्सपीरियंस करोगे इन सभी चीजों को। एक्सपीरियंस करने के लिए भी टाइम देना पड़ता है, कॉन्शियस रहना पड़ता है जिम के अंदर कि भाई ये जो अभी तुम वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हो वो किस तरह के रिजल्ट तुम्हें दे रहा है। मॉर्निंग में पोजिंग करते हो तुम, फोटो खींचे है कभी लेग्स के, पतले हैं तो फोटो नहीं खींचने कैसा होता है। फास्टेड कार्डियो कभी किया है, मोबिलिटी ट्रेनिंग की है कभी, कार्डियो करते हो तुम,
ऐसी सारी चीजें नहीं करते, लेकिन कंटिन्यूअसली बस कंपेयर करते रहते हो कि ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स तो बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन मॉडर्न बॉडी बिल्डर्स की इतनी अच्छी फिजिक नहीं होती। तो फिर तुम भी तो एक तरह के बॉडी बिल्डर हो ना जो रोज जिम में जाता है, तुम्हारी क्यों अच्छी बॉडी नहीं है? मेरी अभी की ट्रेनिंग स्प्लिट असल में बहुत सिंपल है। उसका वॉल्यूम बहुत सारे लोगों को ज्यादा लग सकता है लेकिन उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली अगर कोई साइंटिफिक इंसान आकर अगर मुझे बोलेगा कि प्रेम तुम्हारा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मैं उसके मुंह पर बोलूंगा कि अगर मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हर हफ्ते मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर कृपया करके मुझे मत बताइए अभी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी जो चीज मैं कर रहा हूँ वो मेरी बॉडी के अंदर आतंक मचा रही है एंड अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज के साथ। भविष्य में मैं तुम्हारी बातों को डेफिनेटली इंप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि जो भी साइंटिफिक यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो डफोड़ नहीं होते, उन लोगों को भी नॉलेज होती है। लेकिन मैं कंटिन्यूअसली एक चीज के बाद दूसरी चीज नहीं कर सकता, मुझे एक चीज के अंदर थोड़े टाइम तक रहना पड़ता है एंड उसके बाद मैं एक्सप्लोर करता हूँ। तुम भी ऐसा ही करना, लेकिन कभी भी कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को भूलना मत कि एक्सरसाइज की टेक्निक मैटर करती है एंड जब भी तुम जिम में जाओ तो फिर फेलियर तक ट्रेन करना है। अगर इन सारी चीजों को करोगे तो फिर तुम्हारी फिजिक भी ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर जैसी बन जाएगी। हाँ, वो लोग स्टेरॉइड्स लेते थे इसलिए उतना मसल मास पुट ऑन नहीं कर पाओगे, लेकिन डेफिनेटली नेचुरली तुम एक बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर तुम भी कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें जानना है कि जिम के अंदर एग्जैक्टली जाकर कौन सी वर्कआउट पहले फॉलो करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें तुमने देख ली है, लेकिन अगर तुम्हें एक थोड़ा ठीक ठाक आंसर चाहिए तो फिर मैं तुम्हें वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। डाइट प्लान किस तरह से बनाना होता है, किस तरह से एक अच्छी और बुरी एक्सरसाइज के बीच में डिफरेंशिएट किया जाता है, और भी हजार अलग अलग तरह की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैंने द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स के अंदर बातचीत की है। वो कोर्स अगर तुमने चेकआउट कर लिया तो फिर ट्रस्ट में तुम्हारी जिंदगी ज्यादा आसान बन जाएगी। तुम्हें पता चल जाएगा कि किचन के अंदर जाकर क्या करना है, जिम के अंदर जाकर क्या करना है, और जब रैंडम लोग रैंडम चीजों के बारे में बातचीत करें तो फिर उनको सुन के तुम्हारा किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स के लिंक को चेकआउट करना भूलना मत। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।